जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 11 करने वाले हैं। इससे पहले टाइप 10 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कंसेप्ट सीख लोगे तो कोई भी सवाल आसानी से बनेगा। आज का सुविचार, जिंदगी में याद रखना, कामयाबी कागजों में नहीं इंसान की जीत और मेहनत में होती है। जिंदगी में याद रखना, कामयाबी कागजों में नहीं इंसानों की जीत और मेहनत में होती है। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आप मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो भी सारे वीडियोज़ है उसके लिए प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से भी जाकर आप आसानी से वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए मेरे भाई, बिना समय गवाए हम लोग अब सवाल नंबर 11 टाइप का करते हैं। तो मेरे भाई सवाल नंबर 1 है, रुपया 10,500 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में 13,650 हो जाती है। समान राशि समान दर पर 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। रुपया 1 के निकटतम मान तक आपको बतानी है। यह मेंस सीजीएल 2020 का सवाल है। तो आइए करते हैं। देखिए समझिए मेरे भाई, प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 10,500 रुपया दे रखा है। आप कहोगे हाँ सर, इस पे 2 साल के लिए ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है अमाउंट आपका, 13,650 हो जा रहा है। अब आपसे 2 साल का केवल ब्याज की बात करूँ, 2 साल का एसआई की बात करूँ, तो आप क्या करोगे, घटा लोगे अमाउंट में से प्रिंसिपल को, तो घटाओगे तो 3150 रुपया आएगा। सही है। अब आइए यहाँ से रेट हम पता कर सकते हैं। अब कैसे, देखिए ऐसा इक्वल क्या होता है, P इंटू, तो P आपका दे रखा है 10,500, R पता नहीं है, T पता समय 2 साल अपॉन 100 ए। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो जाएगा। नहीं, अब आइए ए जो है इसको कितना से ले जाएंगे वो आप देखिए। पहले इसको और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, या चलो आप डायरेक्ट यहाँ से ही फिनिश कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 105 है और 315 है, तो 3 बार में ए चला जाएगा और 1 जीरो मतलब ये 30 हो जाएगा। और 2 से इस 30 को काट लेंगे 15 बार में, तो आर इक्वल आप कहोगे सर 15% आंसर होगा। अब अर्धवार्षिक की बात करेगा तो आप लिखोगे 15/2%। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए अब आगे अमाउंट की बात करो, सीआई के केस में अमाउंट की बात, तो पी इंटू, तो पी आपका क्या है, 15,000 है। हाँ, 1 प्लस आर कितना है, 15/2, तो 15 और बट्टे आप 200 लिखो, ठीक है, परसेंट हटेगा 100, तो 15/200 कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो यहाँ स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई। अब आइए इन्हीं सवालों को, अब इन्हीं चीज़ों को जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आज मैं दोस्तों लाइव आने के चक्कर में था, बट क्या करूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम है, मेरे पास उतना अभी रिसोर्सेस नहीं है कि मैं आप लोग के सामने फेस दिखा पाऊँ और लाइव आ पाऊँ। तो दोस्तों आप सपोर्ट करो ताकि हम सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर आपके सामने हूबहू आ सकूं। तो आइए अब जो है इन्हीं चीज़ों को काट फिट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ए 5 से 43 बार में जाएगा, ए 5 से कितनी बार में जाएगा, 40 बार में जाएगा। फिर ए भी 5 से कितनी बार में जाएगा, 43 बार में जाएगा। ए 5 से कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। ये देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो फिनिश हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 105 गुनी 43 गुनी 43 करोगे, 105 गुनी 43 गुनी 43 करोगे, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 43 गुनी 43 और बटे देखो 2 है यहाँ, 8 है यहाँ, तो 8 गुनी 2 करेंगे 16 आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो आप 43 का स्क्वायर करके 105 कर लोगे तो आपका आ जाएगा। तो 43 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 43 का स्क्वायर 1849 होता है, 1849 अपॉन 16 होगा। अब इन चीज़ों को जब गुना करेंगे तब कितना आएगा मेरे भाई, 12,000, कितना आएगा 12,100। सब ये करने पे, या रुक जाओ 1 सेकेंड, आप जो है इस दोनों को गुना पहले करो,
तो आएगा क्या आएगा, ये आपका आएगा 5, ये आपका आ जाएगा 4, ये आपका 1 और ये आपका 4 और ये आपका 19 अपॉन 16। अब इसको जब काट पीट आप करोगे ना तो आएगा 12, 13, 4 दशमलव कुछ कुछ आएगा। ठीक है, तो दशमलव के बाद 0 दशमलव कुछ आता है, तो 1 के नज़दीक नहीं है लेकिन ए, तो ये आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर है? 12,134। बी फॉर बाहुबली विल बी और करेक्ट आंसर ए वाली है। उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और आइए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 12,000 है। यदि यह राशि 12,000 है तो पहले 3 वर्षों के लिए इसी राशि पर समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी, ये बताना है। देखो मेरे भाई, 12,000 प्रिंसिपल था और साधारण ब्याज भी 12,000 हो गया। यहाँ पढ़ते हैं इंग्लिश में, देखिए, ऑन अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज Rs 12,000 ये है। इफ़ द सम इज 12,000 देन व्हाट इज द कंपाउंडेड इंटरेस्ट, जबकि यहाँ पे कह रहा है कंपाउंडिंग एनुअली है, वार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक नहीं है। ऑन द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years ये बताना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। आपसे प्रिंसिपल की बात करूँ तो आप कहोगे सर 12,000 दिया है। एसआई की बात करूँ तो भी बोलोगे सर 12,000 ही है। और यहाँ पे रेट नहीं पता है बट टाइम हमें पता है, और टाइम दे रखा है 2 साल। तो आप ऐसा इक्वल क्या जानते हो मेरे गुरुजी? आप ऐसा इक्वल जानते हो क्या मेरे गुरुजी? ए आप जानते हो P इंटू आर इंटू टी। टी है 2 दे रखा है, 2 और गुनी 100 ये कर लेंगे। अब इसको काट पिट कर लेंगे ना, 50% आ जाएगा। देखो 12,000 से 12,000 एक बार में चला जाएगा, और 1 गुनी 100 करेंगे 100 हो जाएगा। और 2 आर इक्वल अगर आप लिखते हो 100, तो आपसे कहो कि आर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 50 होगा। कितना होगा वह? 50 होगा, यही ना बोलोगे भाई? हाँ पक्का। चलो अब आओ, अब जब 50% है तो इसका फ्रैक्शन में वैल्यू 1/2 भी आप जानते होंगे। यस सर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आइए 1 साल के लिए अब CI की बात करते हैं। फॉर 1 year, ठीक है, फॉर 1 year एक करते हो तो ये आपका 2 से 1 जुड़ेगा अमाउंट, तो ये 3/2 हो जाएगा। तब ये करा है 3 साल के लिए, फॉर 3 year। फॉर 3 year तो क्या करूँगा, 1 साल के लिए तो पावर 1, तो 3 साल के लिए तो पावर इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। इसके बीच का आप अंतर पहले देख लेंगे, तो अंतर आपका आता है 19 का। आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए प्रिंसिपल है, ए अमाउंट है, ठीक है, जो ए आया वो एसआई आया। ठीक है, तो 8 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, 8 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 12,000। कितना दे रखा है मेरे भाई? 12,000। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आप क्रिएट कर लोगे, 15 अट्ठे 120 होता है ना, हाँ, और इस पर 2 जीरो डालोगे 1500 हो जाएगा। तो 19 यूनिट का वैल्यू आप क्रिएट नहीं कर सकते हो भाई, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 15 गुनी 19 करोगे 285 पर 00, यानी 28,500 विल बी योर करेक्ट आंसर, जो कौन सा है? C4 चांद के पार चलो विल बी योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर तो करवे कीजिए, ताकि राकेश यादव सर के बुक का एक सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से आपको पता चल सके। ठीक है दोस्तों, आइए 3 नंबर सवाल को करते हैं। 3 नंबर सवाल है, ऑन अ सम सिंपल इंटरेस्ट एट द एनुअल रेट ऑफ 12% फॉर 6 years इज Rs 28,800, what will be the compound interest on the same sum at the annually rate of 20% compounding annually for 2 years? ये करा, मतलब धनराशि जो 12% वार्षिक दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 28,800 हो जाता है। समान धनराशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना है। तो मान लो मेरे भाई कोई भी धन, मान क्या लो, कोई भी धन अपने आप में 100% होता है। आप कहोगे हाँ गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रिंसिपल 100 लेते हो तो रेट क्या होता है? RT होता है SI के केस में। आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 12 गुनी 6 यानी 72% हो जाएगा। ठीक है, SI कितना होगा? 72% होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
ये जो है साधारण ब्याज क्या दे रखा है, साधारण ब्याज ये दे रखा है 28,800 और यहाँ पे ऐसा कितना है 72%। कहने का मतलब है कि 72% यानी 72 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 28,800 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से 1% आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो। आप कहोगे हाँ गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, 28,800 और बट्टे 72 ये कर लोगे। ठीक है, इसको काट पीट कर लोगे तो हम देखते हैं। ये देखिए 4 से गुना करता हूँ, 4 दूनी 8 और 7 28 यानी 72 चुका 288 होता है और इस पर 2 जीरो मतलब 1 यूनिट का वैल्यू या 1% का वैल्यू 400 हो जाएगा। तो आपसे कहूँ कि सर 100% का क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 400 पे 2 और जीरो आ जाएगा यानी 40,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो CI के केस में अब क्या करेंगे, CI के लिए इफ़ेक्टिव रेट निकालेंगे, प्रभावी दर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 20% दे रखा है, कितना दे रखा है 20%। तो इसके लिए प्रभावी जो दर निकालेंगे वो कैसे, इफ़ेक्टिव रेट निकालना है। तो ऐसे हमें पता है 44% होगा। ठीक है, आप नहीं जानते हो तो देखिए मैं रफ में दिखाता हूँ, x प्लस x गुनी x अपॉन 100 ये होगा। 20 और 20 40 हो गया हाँ, और a 1 0 से 1 0 1 0 से 2 2 4 यानी 44% होगा। कहोगे हाँ गुरुजी ये, बट आपको याद होनी चाहिए ये सारी बातें, चूँकि आप जो है परसेंटेज पढ़ लिए, लाभ हानि पढ़ लिए, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI पढ़ रहे हैं, SI पढ़ लिए, CI पढ़ रहे हैं, CI भी अब खत्म होने वाला है। तो ये चीज़ें अब आपको मुंह पर याद होनी चाहिए, तब जाके सवालों को आसानी से कर पाइएगा। तो CI इक्वल क्या होगा मेरे भाई, ये आपका है 4,000 है, कितना है 40,000, तो यहाँ लिखेंगे 40,000। देन इसका 44% आप निकालोगे, कहोगे हाँ गुरुजी यही होगा और दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो आइए 2 यहाँ पे जीरो डाल लेते हैं, 4 चक 16 16 1 17 यानी 17,600 रुपया करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा है, ए फॉर ऑनर विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली। तो आइए मेरे भाई उम्मीद करता हूँ समझ में आया ही होगा। तो आइए 4 नंबर सवाल को करते हैं। 4 नंबर सवाल क्या है मेरे भाई, ए ने 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 1,56,250 रुपये जमा किए। यदि समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज में यह धनराशि निवेश की जाती है तो 2 वर्ष के अंत में ए के खाते में कितनी अधिक धनराशि होगी ये बताना है। तो देखिए मेरे भाई 2 साल का CI और SI का अंतर हमें पता करना है। रेट कितना दे रखा है मेरे भाई, 8% दे रखा है। आप कहोगे हाँ गुरुजी, तो और समय 2 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पे मैं साइड में आपको बताता हूँ, SI RT होता है, आप भी जानते हो, मतलब 8 गुनी 2 कर लेंगे, रेट है 8 और टाइम है 2, तो 8 गुनी 2 करेंगे 16% होगा। ठीक है, अब CI के केस में क्या होता है वो देखिए, आप x प्लस x गुनी x अपॉन 100 आप करते हो, यही ना करते हो। तो 8 और 8 16 और 16 दशमलव ये आपका क्या हो जाएगा 16 और प्लस 64/100 यानी 0.64 ये होगा। तो 16.64 ये वाली है। ठीक है मेरे भाई, ये होगा। तो अब इसको क्या करना है, अब देखिए ये है 16 और ये है 16.64। आप थोड़ा सा और बात को समझिए, ये 2 साल है, अगर 3 साल की बात करता है तब क्या करते, ये आपका यही रहता जो मैंने पहले वाली सवाल में भी किया है, इस तरह का फॉर्मेट आपका बनता। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट आपका बनता, लेकिन हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें 2 ही साल का पूछ रहा है, तो आगे क्यों करूँ, करने की ज़रूरत नहीं। एग्जाम में तो एक समय बचाना है। आप घर में इसको ट्राई करो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में ट्राई नहीं करना है। तो इस दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो आप कहेंगे सर 0.64 होगा, कितना होगा 0.64 होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100%, ये जो वैल्यू है ये 100% है। आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है 100% है। तो यहाँ 1,56,250 लिखेंगे 100% के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू 1% मतलब क्रिएट कर लेंगे, 1,56,250 अपॉन 100 ये कर लेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 चला जा रहा है, अभी और छोटा होकर कट जाएगा, लेकिन हमें अभी ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं करना है। ना काटो तो भी चलेगा, मैं काट दिया तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कर लूँगा ठीक। 156.25 ये होगा यानी 15,625 हो जाएगा। 1 0 ख़त्म हो गया है 100। आइए अब जो है बट्टे में 10 भी हो जाएगा। अब 0.64% निकालना है।
0.64%, ये भी 1% है, देन ये भी 1% है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए 65 15 156 25 और गुनी आप क्या करोगे 64/100 लिखो, और इसके नीचे भी 10 है ही, ऐसे लिखो, दशमलव गैप करोगे नीचे 100 लाओगे, ठीक है। अब इसको काट पीट करोगे, देन फर्स्ट अपॉन अपन क्या करता है मेरे भाई, 5 से इसको भी 2 बार में ले जाता है और 5 से इसको भी। देखिए 5 3 15, 5 एकम 5, ये आपका 12 हो जाएगा, 5 दूने 10 और 5 25, ये हो जाएगा 21 और क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। आइए 25 से काटते हैं, 25 से 4 बार में जाएगा, ये आपका 25 से कितने बार में जाएगा, 25 से कम 25, और ये आपका कितना हो जाएगा 6 और 2 यानी 62, तो 25 दूने 50, 125, 25 25 125। अब देखिए ये है 2 गुनी 4 यानी 8 हो जाएगा, तो 88 आप भी जानते हैं 64 होता है, 125 गुनी 8 करेंगे तो 1000 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 आपका आंसर आ जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन है B4 बाहुबली बिल्बी, और करेक्ट आंसर ए वाली है। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और कोई डाउट कोई भ्रम आपके मन में नहीं होगा। तो आइए मेरे भाई सवाल नंबर 5 को करते हैं। क्या कहता है 5 नंबर सवाल, देखते हैं। 5 नंबर सवाल है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन हम इसको शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। कर है क्या, एक राशि पर 12% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज 25,920 रुपया है। उसी राशि पर 8% की वार्षिक दर से वार्षिक संयोजन पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। देखने वाली बात है, जो एसआई की बात कर रहा है वो 6 वर्षों का कर रहा है और यहाँ सीआई की बात कर रहा है 2 वर्षों का। तो क्या मैं यहाँ से 2 साल का सीआई पर एसआई प्राप्त कर सकता हूँ? आप कहोगे हाँ सर। फर्स्ट अपॉन आपको रेट निकालता है, ठीक है। चलिए एसआई क्या दे रखा है, 25,920 दे रखा है। एसआई इक्वल क्या होता है, पी इंटू, तो पी हमें पता नहीं है बट रेट यहाँ से पता कर लेना है। 12% और समय है 6 साल और अपन में 100 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हो पी इक्वल क्या, 25,920 गुनी 100 और बट्टे 12 गुनी 6a, ठीक है। आइए अब इसको जो है काट पीट के छोटा छोटा कर लेते हैं। तो मैं कलर पहले चेंज करता हूँ, देन मैं इसका काम करता हूँ। देखिए आप पहले 12 से लगाएंगे इसको, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ 12 दूने 24, 19 हो जाएगा, 12 कम 12, 7 और 2 72, तो 12 छक 72 ये होगा। और फिर इसको 100 कर देता हूँ और नीचे में 6 कर देता हूँ। ये आपका कितनी बार में जाएगा, 36 18 3 36 18 6 छक 24, ठीक है। 6 दाएँ 6 36 ए यानी 3600। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3600 यहाँ से क्रिएट हुआ, ठीक है मेरे भाई। 3600 नहीं मेरे भाई, कहीं पे मिसिंग, हाँ 1 0 तो है, तो यहाँ पर भी 1 0 डालोगे और यहाँ पर भी 1 0 डालोगे। ये वाली 0 नहीं मैं लिखा हूँ 100, ठीक है। आइए 36,000 हो गया। रेट कितने दे रखा है, 8% सीआई के लिए। यहाँ पे दोबारा अलग से 8% दे रखा है और 2 साल का पूछ रहा है। तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो क्या होता है मेरे भाई, 2/25 होता है, ठीक है। 2/25 होता है। आप इसको जो है अब कैसे करेंगे वो देखिए। हम इससे पहले जो आपको बताते थे, ये बताते थे प्रिंसिपल और अमाउंट ऐसे लिखते थे और बताते थे यहाँ 25 है तो 27 हो जाएगा। 2 साल के लिए करा तो यहाँ 25 और यहाँ 27, ऐसे ही ना बताते थे। अब इन दोनों को गुना करने के लिए बोलते थे, नहीं ऐसे करने के लिए बोलते थे। लेकिन आज हम ऐसा नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि मेरी प्रयास ये रहती है कि नया नया रिसर्च करके आपको बेहतरीन तरीके से कम समय में चीज़ों को सॉल्व कर पाए, ये हमें बतानी पड़ती है। तो देखिए 25 का स्क्वायर आपसे करूँ तो 625 आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम प्रिंसिपल ले लेते हैं 625 को। ये क्या है, प्रिंसिपल अब ले लिए, लेट कर लिए, लेट पी इक्वल 625 कहाँ से आया आपको भी पता अब हो गया होगा। तो आइए 600 यहाँ 25 लिखता हूँ। इसको जो है क्या करता हूँ, 2/25 और 2/25 करता हूँ। तो 625 का 2/25 करेंगे तो ये आपका 50 आ जाएगा। ये पहली साल के लिए हो जाएगी, फर्स्ट ईयर। देन ये भी इसका भी 2/25 करता हूँ तो ये भी 50 हो जाएगा, बट सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा, ठीक है। देन फिर से इसका 2/25 करूँगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
बट अब इसको 4 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 100 + 4 यानी 104 इसको पढ़ेंगे। इन्हीं फॉर्मेट पे हम चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब समझिए 625 यूनिट का जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितना आया है, प्रिंसिपल। हमने प्रिंसिपल 625 माना है, ए बराबर में कितना लिया, 36,000। प्रिंसिपल 36,000 है। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्रिएट कर लूँगा, है ना। तो ए 36,000 और बट्टे 625 हो जाएगा। तो अब 104 यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 104 यूनिट निकालेंगे। तो 3600 आपको भी पता होनी चाहिए 104 कहाँ से आया है। अब ये 625 हो जाएगा। अब सॉरी 104 ये होगा, 104 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए इनको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना मेरे भाई, तो आपका आएगा 59,904 रुपया, यानी 5990 रुपया 40 पैसे। जो D4 देवसेना है, ये भी मेंस का ही सवाल था, बहुत बेहतरीन था मेरे भाई। तो आइए अब सवाल नंबर 6 को करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है। सवाल करा है, यदि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर मूलधन 18% से बढ़ जाता है, 18% से बढ़ जाता है, जबकि रेट हमें पता नहीं है। सीधे बोल रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे बात कर रहा है कि 3 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन से 18% बढ़ जाता है। मूलधन मान लो अगर 100 रहा होगा तो 3 वर्षों में 118 हो जाएगा। तो उसी दर पर 3 साल में 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये बताना है। तो आइए मेरे भाई यहाँ पे SI, अब मान लो प्रिंसिपल अगर 100 है और ये 118 हो जा रहा है, तो आप यही ना बोलोगे कि सर 18 रुपये आपका SI होगा। देन यहाँ पे SI। अब P की बात करूँ तो P हमने 100 माना, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। रेट यहाँ और 3 वर्ष टाइम दे रखा है यहाँ पे स्टार्टिंग में, अपॉन 100। देन देखिए 100 से 100 आपका चला जाएगा और 36 18 यानी रेट आपका होगा 6%। आप कहोगे हाँ सर ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब कैसे करते हैं इन चीज़ों को देखिए। 6% का फ्रैक्शन वैल्यू आप भी जानते हो 3/50 होता है। और बात कितने वर्षों की जा रही है, यहाँ पे 3 वर्षों की जा रही है। देन आइए प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करते हैं। ये आप जानते हैं, हमने बताया अभी 50 + 3 ये आपका 53 हो जाएगा, 53/50 हो जाएगा, ऐड होता है, इसमें ऐड होगा। तो पहली साल की बात करूँ आपसे तो कहोगे सर प्रिंसिपल 50 था और 53 हो गया। दूसरे साल में भी यही होगा, 50 से 53 हो जाएगा। और तीसरी साल में भी क्या होगा, 50 से 53 हो जाएगा। मतलब आपसे सीधा सीधा बोलूँ तो 50 का क्यूब और 53 का क्यूब। हमने ऐसा न जाने कितने सवाल किया है SI में, इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। तो 5 × 5 × 5 125 और 125 पे 3 0 यहाँ पे डालूँगा। ये 53 है। 53 का क्यूब आपको याद होनी चाहिए, हमने कई बार बताया है, पहले वाली कितनी क्लास में ये चीज़ें हुई है। आइए अब प्रिंसिपल, तो उसी दर से 3 वर्षों में इतना रुपये अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये प्रिंसिपल है। तो मेरे भाई 125 यूनिट, 125 पे 000 इतने यूनिट का वैल्यू आपका दे रखा है, क्या 25,000 रुपया दे रखा है। कितना दे रखा है, 25,000। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आप क्रिएट कर लोगे मेरे भाई, आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल, और 5 से ये एक बार में, 25 से एक बार में, और ये 25 से 5 बार में, यानी एक यूनिट का वैल्यू 1/5 हो जाएगा। ठीक है। अब CI की बात करूँ आपसे, CI और SI की बात करूँ, मतलब CI और SI का अंतर, तो आपको सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, मतलब इतना और माइनस इतना करेंगे। ठीक है, घटाने पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 23,877 आ जाएगा। यहाँ से घटा लो ना भाई, यहाँ लिखो 125 पर 000, ये 877 जैसे वैसे ही रहेगा। ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, और ये कैंसिल, यानी 23,877। तो मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, स्पेस की कमी है। मने मने करने का प्रयास करो भाई, मने मने करने का प्रयास करो। अब यहाँ से CI निकालो, क्या करो, CI निकालो। तो एक क्या है, 23,877 है, और इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करोगे। देखो मैं भाग करता हूँ, 5 × 20,
पंचक 20, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 50 25 और दशमलव 2 आ गया तो 20 हो जाएगा, तो चौका 4 यानी 2775.4। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है मेरे भाई, 47 75 47 75 47 75, ए फॉर ऑन विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली है मेरे भाई। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। शेयर एक बार कर दीजिए, वीडियो में बने रहिए। मेंस का सवाल है। मैं इसी तरह राकेश यादव सर का जो बुक है बाइलिंगुअल एसएससी 13वीं एडिशन का जो एसएससी बुक है, एसएससी मैथमेटिक्स बाइलिंगुअल बाय राकेश यादव सर, ये 73वीं एडिशन का है। इन बुक को मैं सॉल्व करके यूट्यूब पे फ्री कंटेंट दे देता हूँ, ताकि आप जो भी दोस्त क्लास कर लिए राकेश यादव सर का या मे बी आप किसी और सर का कर लिए हैं और उसके बाद भी आपसे ये बुक सॉल्व नहीं हो पा रहा है, देन इसके लिए हम सॉल्यूशन दे रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छा से क्लियर हो सके। तो आइए मेरे भाई सवाल नंबर 7 को करते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है, 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है, ये हमें बतानी है। तो आइए अब समझते हैं। CI का दर क्या है। CI का दर, CI का रेट आप कह लो या दर कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10%। और SI का दर क्या है मेरे भाई, SI का दर रेट ये है 8%। सवालों में सीधा सीधा करा है 8% वार्षिक साधारण ब्याज और 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का, इतना चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। ठीक है, मतलब CI का रेट 10 और SI का रेट 8 है। SI 3 साल के लिए कितना होगा, SI अगर 3 साल के लिए बोले फॉर 3 ईयर तो बोलोगे सर 8 3 24, क्योंकि SI का रेट है 8 और टाइम है 3 तो 8 यानी 24%। ठीक है, CI की बात करते हैं तो CI की जब भी बात हो और रेट दिया हो तो इफ़ेक्टिव रेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं मेरे भाई, इफ़ेक्टिव रेट निकालते हैं। हाँ तो मेरे भाई अगर 10 दिया हुआ है तो 10% का इफ़ेक्टिव रेट फर्स्ट अपॉन 21% होगा 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए कितना होगा, 21 होगा, और दे ही रहा है 2 साल के लिए। हाँ ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज करो ना भाई, ये वाला फार्मूला ये वाला यूज करो ना, क्या दिक्कत है। x का वैल्यू यहाँ पे 10 रखोगे, 10 + 10 10 × 10 बटे a कर लोगे। ठीक है, मैं इरेज करता हूँ, स्पेस की थोड़ा कमी हो जाती है। आइए अब समझिए, अमाउंट कितना है, 16,000 रुपया है, तो 16,000 गुने 21% का मतलब 21/100 होता है, लेकिन आधा की बात कर रहा है तो 21/2 और 2 जीरो डाल लो, मतलब 21/100 होना चाहिए, लेकिन 21/200 हो जाएगा, क्योंकि 11.5 21/2%, 21/200 हो जाएगा। 21/2% का मतलब 21/200। आइए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं, ये आपका 80 बार में चला जा रहा है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, 8 × 8 और 8 दूने 16, यानी 1680 रुपया हो जाएगा। ये इक्वल करके लिखेंगे 24% ऑफ क्या, प्रिंसिपल, क्या है, प्रिंसिपल है। तो यहाँ से अब आपसे कहूँ ए, तो आप कहोगे हाँ सर प्रिंसिपल तो आ ही जाएगा ना, ऐसा थोड़े है कि नहीं आएगा। अब मैं क्या करूँगा, 16,080 और गुनी 00 इस पे डालो और 24 से भाग करो और पी लिखो यहाँ। ठीक है, आइए अब समझिए, ये अगर 12 से 144, हाँ 24 × 5 120, 24 × 6 144 और 24 × 7 168, 168 यानी 7,000 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, प्रिंसिपल 7,000 आएगा। तो यही तो आपका आंसर कर रहा है ना, इसी को तो निकालना है, जो सिर्फ चांद के पार चलो बिल बी और करेक्ट आंसर ए वाली है। तो आइए मेरे भाई 8 नंबर सवाल और बहुत बेहतरीन सा सवाल करते हैं। एक साहूकार का दावा है कि वो 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर धनराशि ऋण पर देता है, लेकिन जब वह हर 6 महीने में इसकी गणना करता है तो वह चतुराई से ब्याज की धनराशि को मूलधन में शामिल कर देता है। ब्याज का प्रभावी दर क्या है, ये बताना है। तो देखिए भाई कैसे इन सवालों को करते हैं, समझिए। रेट की बात करें तो 8% है, रेट की बात करें तो 8% है, तो इसको आधा कर देंगे
रेट आधा होता है मतलब 4%। टाइम की बात करें तो 6 माह ही है, मतलब 1 साल है तो 2 हाफ अर्ली आप आसानी से लिख सकते हो। अब इफ़ेक्टिव रेट की बात करें तो आप क्या करोगे सर, ऐसे करोगे 4 + 4 गुनी प्लस 4 गुनी 4 अपॉन 100 यानी 8 + 106% ये आप करोगे। हाँ नु, तो यही तो बात पूछ रहा है आपसे ना। दूसरा प्रभावी दर, इफेक्टिव रेट, यही ना। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स, ए वाली बात बोल रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर आउना विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली। कितना मज़ा से बन रहा है मेरे भाई। ये है CHSL 2023 का सवाल है। आइए मेरे भाई अब आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल और 9 नंबर सवाल को करते हैं। क्या कर रहा है 9 नंबर सवाल, पढ़ते हैं सवालों को पहले। कर रहा है किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 5088 है तो ब्याज की दर क्या है। देखो बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है मेरे भाई। सवाल को देखो ना, गर्दा गर्दा उड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं। एसआई कितना है, 48,000 रुपया है और सीआई कितना है, 5088 है। आप इसके बीच का अंतर देखना बाबू, देख कितना है, 288 है। अब यहाँ से रेट नहीं पता कर लोगे, आसानी से रेट पता कर लोगे। कैसे, 288 और कितने पे, 4800 पे है और गुनी 100 कर लेना, क्या दिक्कत है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 144 बार में जाएगा और ये 24 बार में जाएगा। कितने बार में, 24 बार में। 24 छः कितने होते हैं, 144 होता है। तो रेट की बात करें तो 6A हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। और यहाँ पे 2 से गुना करोगे, 2 से क्या करोगे, गुना करोगे तो 12% ऐसे आ जाएगा। दूसरी एक और तरीका मैं बताता हूँ, वो सीख लो, यहाँ से ही करता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें जो है SI को आधा करता हूँ। अब कहोगे कैसे, तो देखो 2 साल का है तो 1 साल के करोगे ना। यहाँ पे मैं इसलिए 2 से गुना किया हूँ क्योंकि इसको आधा नहीं किया हूँ, इसलिए 2 से गुना किया हूँ। अगर मैं इसको आधा करूँ तो ये आपका 2400 हो जाएगा। तो भाग करोगे कितना से, 288/2400 और गुनी 100। अब आपको 2 से मल्टीप्लाई की ज़रूरत ना पड़ेगा बाबू रे, ना पड़ेगा। ये 12% विल बी योर करेक्ट आंसर। जो कौन सा है, सिफर चांद के पार चलो, विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको बेहतरीन तरीके से अच्छा लगा होगा क्लास और बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, अंत तक देखिए, एक एक सवाल को देखिए। बाय द वे आपको एक सवाल अगर बन भी जाता होगा फिर भी देखिए, मे बी उस सवाल का बनाने का जो प्रोसेस है वो आपसे बेटर हो, आप जो बनाए हो वो थोड़ा ज़्यादा समय लेता हो और इसमें जो प्रोसेस बताया गया है उसमें कम समय लेगा। तो आप इन चीज़ों को देखिए, 2 बार 3 बार समझा कीजिए। सवाल बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक एक सवाल देखना। थैंक्स मेरे भाई।